हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च की है, जिसका लक्ष्य है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। अब ये फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा जो एलिजिबल स्टार्टअप है उनको, यानी कि अगर आपने कोई भी स्टार्टअप किए हैं तो उसको सबसे पहले एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को सेटिस्फाई कराने होंगे, तब जाके आपको स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम मिलेगा। देखिए, आप जो भी सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, पर आपको कम से कम ये कुछ स्टेप्स है जो स्टेप्स फॉलो करने हैं, तभी जाके आपको ये जो फंड है फंड मिलेगा। तो स्टेप नंबर 1 है कि आपको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट पहले प्लेस करना है, फिर प्रोटोटाइप डेवलप करना है, फिर प्रोडक्ट ट्रायल कराना है, फिर मार्केट एंट्री और कमर्शियलाइजेशन। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। तो देखिए, आप जो स्टार्टअप बना रहे हैं उसको अगर आपको एलिजिबल बनाना है तो इसके लिए आपको DPIIT के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे, तब जाके आपको ये सीड फंड मिलेंगे। और ये सीड फंड दे रहा है जो एलिजिबल इंक्यूबेटर्स है जो अक्रॉस द इंडिया फैला हुआ है, वो आपको ये सीड फंड प्रोवाइड करेंगे। आपका जो स्टार्टअप है अगर वो 2 साल से पुराना है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। आपका जो एंटिटी है अगर वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपको कम से कम पार्टनरशिप या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम लोग कहते हैं LLP, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना है। अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपको एलिजिबिलिटी टर्म्स जो है वो नहीं मिलेगा। तो यानी कि आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम होना होगा। और जो वाइटल पॉइंट है वो है कि देखिए, आप जो स्टार्टअप बना रहे हैं वो अगर 10 साल पुराना है तो आपको स्टार्टअप का दर्जा जो है वो नहीं दिया जाएगा। अब ये सेक्टर जो है, जिस सेक्टर में आप काम करेंगे उस सेक्टर को यहाँ पे कुछ कॉमन टर्म्स में स्पेसिफाई किया गया है, जैसे कि आपको इनोवेशन करना है, कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है, या फिर सर्विस प्रोवाइड करना है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो या वेल्थ क्रिएशन हो। देखिए, गवर्नमेंट यहाँ पे कोई सेक्टर को ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर रहे, बल्कि आपको कुछ प्रोसेस बता रहे कि आपको कम से कम ये सारा प्रोसेस फॉलो करके आप जो भी सेक्टर में काम करें, कम से कम आपको इतना जो कंडीशन है ये कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। बहुत बार देखा गया है कि जो पुराना एंटिटी है, पुराना स्टार्टअप है, उसको डीमर्ज करके नया स्टार्टअप फर्म बनाया जाता है। तो अगर ऐसा चीज होता है तो तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि आपका फ्रेश बिगिनिंग करना है यहाँ पे। और भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि गवर्नमेंट सिर्फ आपको फंड देके ही आपको बेनिफिट नहीं दे रही है, आपको इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 80 IAC में भी टैक्स एग्जम्पशन दे रहे हैं। अब आपको ये टैक्स एग्जम्पशन मिलता है 3 साल के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं टैक्स हॉलीडे एंजॉय करना। तो पहला जो 10 साल है, पहला 10 साल के अंदर कोई भी 3 साल लगातार 3 साल में आप 80 IAC के अंदर टैक्स हॉलीडे एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था थियोरेटिकल डिस्कशन। उसके बाद जो मेन काम है वो है प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको DPIIT रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो चेक करना है, आप कैसे एक प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करना है, तब जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करके ये जो फंड है ये फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक वीडियो में उतना सारा डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है। मैं आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इसके लिए आपको साइड में जो बेल है वो बेल को भी हिट करना है, तब जाके आपको पूरा नोटिफिकेशन मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे अगला वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।